इलिस्ट्रेटर स्टार्ट करो, कॉरल स्टार्ट करो, फोटोशॉप स्टार्ट करो, या एनिमेट का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करो। एनिमेट का सॉफ्टवेयर तकरीबन 1 वीक में हम 3 सेशन में करवा देते हैं, इसमें कोई इतनी डिटेल वाली बात है। हाँ, बाकी जो है वो तकरीबन 20 से 25 दिन लगते हैं पर सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर। हाँ, इलिस्ट्रेटर का जो कंपेटिटर है वो कॉरल वाले हैं, कंपनी डिफरेंट है, ऑलमोस्ट काफी चीजें सिमिलर है। जो चीज हम कॉरल में बना सकते हैं, डिजाइन के बना सकते हैं, वो इलिस्ट्रेटर में भी बन जाता है। कुछ लोग स्टूडेंट्स इलिस्ट्रेटर को लाइक करते हैं, कुछ कॉरल को लाइक करते हैं, और कुछ दोनों को इसलिए लेके चलते हैं कि किस्मत को कोई पता नहीं होता कि किसी कंपनी में कॉरल चल रही है तो वहां पे मजबूरी होगी, आप मना थोड़ी करोगे उसको ऑनर को, या तो सर मुझे कॉरल तो आती नहीं, मुझे तो इलिस्ट्रेटर आता है, इसका लाइसेंस आप परचेज करें। अब कहीं यूएई में काम कर रहे हो, टोरंटो में काम कर रहे हो, वहां पर तो लाइसेंस लेना पड़ता ही पड़ता है, उसके लिए एक फीस भी आपको देनी पड़ती है, चार्ज करता है वो आपसे। कमर्शियल सॉफ्टवेयर है ये, आपको इसके ऑनर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, फीस आपसे मंथली या ईयरली आपसे चार्ज कर, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। सर्विसेज अगर लेनी है आपको लाइसेंस की फीस बेयर करनी पड़ेगी। अच्छी जो कंपनीज होती हैं वो लाइसेंस परचेज करती हैं। पाकिस्तान में ऐसा जो बिग नेम्स हैं, बिग कंपनीज हैं, वो लाइसेंस लेती हैं एथिकली, इखलाकन अच्छी चीज है। लेकिन चूंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस है नहीं, बिल गेट्स साहब कभी कभी आते हैं विजिट पे, साइन करने की कोशिश करते भी हैं कि यहाँ पे भी आपके लाइसेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर सके मार्केट में। यहाँ पे चूंकि ऐसा कोई लॉ है नहीं, कानून कोई है नहीं, यहाँ पे सब चलता है। आपको सॉफ्टवेयर 50 रुपए में, 100 रुपए में, हार रोड पे वी सेंटर में बेस के पास मिल जाता है। आप जहाँ पे आप हर आप मोहल्ले में आप कोई ना कोई कंप्यूटर की शॉप होगी, वहां से जाके आप इंस्टॉल करवा लें, यूएसबी पे ले आए, सीडी पे राइट करवा के ले आए, अपनी यूएसबी पे सॉफ्टवेयर का सेटअप ले आए, फोटोशॉप का, इलिस्ट्रेटर का, कॉरल का आपको मिल जाता है। और अगर इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, सेटअप अवेलेबल, 2 मिनट लगते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। 2-3 मिनट, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको प्रोवाइड करना वो जरूरी है। अब सॉफ्टवेयर मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? एक तो ये है कि यूएसबी पे मैं आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगा, आप अपने अपने लैपटॉप पे उसकी सॉफ्टवेयर को जस्ट कॉपी कर लोगे, फिर मैं इसकी इंस्टॉलेशन करवा दूंगा। एक तरीका ये है। आर्टबोर्ड इलिस्ट्रेटर में बोलते हैं, कैनवस फोटोशॉप में बोलते हैं, एनिमेट में स्टेज बोलते हैं, जिसमें प्लेयर्स एनिमेट करते हुए नजर आएंगे गुजरते हुए स्टेज के ऊपर, मूविंग स्टेट। 4 नाम 4 डिफरेंट सॉफ्टवेयर में उनको बोलते हैं, जिसके ऊपर कंटेंट आप अपना रखते हो। कंटेंट मतलब एवरीथिंग, इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कोई आपका टेबल भी हो सकता है, कोई चार्ट भी हो सकता है, एनीथिंग कंटेंट। अब आप फोटोशॉप सीखना है, आपने इलिस्ट्रेटर सीखना है, आपने कॉरल ड्रॉ सीखना है, आपने चौथा टूल एनिमेट सीखना है। अब ये इंशाल्लाह कल इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर जो हम स्टार्ट करेंगे वो इलिस्ट्रेटर करेंगे, एडोबी इलिस्ट्रेटर हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप में से जानना चाहो, लाजमत है आप जब आए हो आप जानना चाहोगे, या आपने आने से पहले विजिट किया होगा हमारी वेबसाइट का, आईसीटी ट्रेनिंग्स, गूगल करोगे वहां पे भी आ जाएगी, टॉप ऑफ द लिस्ट आती है, रैंकिंग इसकी अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, फेमस है, लाहौर में काफी सालों से सर्विसेज दे रहे हैं। इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये इसकी वेबसाइट। इस वेबसाइट में इसके बारे में जानना चाहो, अबाउट में आ जाओ, ई कॉमर्स है, फ्रीलांसिंग है, वेब है, और वेब में ये टॉप ऑफ द लिस्ट, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, ये कोर्सेज हैं डिफरेंट डिफरेंट, और भी नजर आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के भी कोर्सेज हैं, एमसीएसए, एजूर, ये वो कोर्सेज हैं जो मैं खुद भी करवा रहा हूँ। अभी फिलहाल आपने आईटी ऑफिस सीखना हो, पाइथन की सीखनी हो, डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, इधर भी मौजूद है। आप जब इस पर क्लिक करते हो आपको इसका कोर्स आउटलाइन सामने आ जाएगा। कोर्स आउटलाइन आप प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हो, डेस्क के ऊपर अवेलेबल है, या यहाँ पे आ जाओ। कोर्स आउटलाइन आपके सामने ग्राफिक डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे ये पता चलेगा उन तमाम स्टूडेंट्स को कि हम लोग यहाँ पे सीखने क्या आए हैं। ये इसकी डिफरेंट टाइमिंग है। अगला हमारा 16 मई और 3 जून को मॉर्निंग इवनिंग में बैच स्टार्ट हो रहा है। ये टाइमिंग होती है हमारी जो आफ्टरनून ऑलमोस्ट है, और ये हमारा इवनिंग का बैच है।
3 दिन में हम ये कोर्स, चौथा दिन आमतौर पे कभी कोई ब्रेक आ जाए, कभी कोर्स आउटलाइन हम कवर अप करने के लिए थर्सडे को भी कॉल कर लेते हैं, तो छुट्टी वुट्टी आ जाए तो एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं। लेकिन कम से कम हम 3 दिन क्लासेस करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 1:30 पे एक बैच होता है, एक हमारा बैच 5:30 पे होता है, जिस तरह सूट करता है स्टूडेंट्स को उसमें हमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आउटलाइन है फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स जो अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आमतौर पे उनको हम इन कोर्स आउटलाइन के ऊपर थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिकल करवाते हैं। कोर्स आउटलाइन में क्या क्या स्टडी होता है, वो आपको यहाँ पे बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, ये आपको यहाँ पे इसकी डिटेल शेयर की जा रही है। कौन कौन इसके यूजर्स हो सकते हैं अटेंड करने के लिए। कोर्स आउटलाइन में अगर आप गौर करो तरतीब में, फोटोशॉप टॉप ऑफ द लिस्ट, फोटोशॉप करवाएंगे, इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, इसका इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद क्या यूज होता है फोटोशॉप का, बिटमैप एंड वेक्टर क्या मतलब है इसका, रेजोल्यूशन एंड क्वालिटी इश्यूज क्या क्या रेज होते हैं फोटोग्राफ में। मतलब आप इमेजेस पे एडिटिंग कर रहे हो, अच्छे फोटोज आपके पास होने चाहिए। अगर आपका क्लाइंट भी आपके साथ कनेक्ट हो तो उनको कहते हैं हम अच्छी रेजोल्यूशन वाला इमेज भेजना, क्योंकि ये पब्लिश होना है, प्रिंट में आना है या स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। अगर वो अच्छी रेजोल्यूशन नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, वो इमेज डिस्टॉर्ट हो जाता है, ब्लर नजर आएगा, क्लैरिटी नहीं होगी, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा ऑडियंस पे, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपने जब फाइलें बनाओगे, व्यू कैसे करना है, सेव कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, ये सारी चीजें आमतौर पे होती हैं, हर एक सॉफ्टवेयर में होती हैं। फिर सपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे इलिस्ट्रेटर हो, चाहे कॉरल ड्रॉ हो, चाहे आपका एनिमेट का सॉफ्टवेयर है, टूल बार। जैसा एक मैकेनिक को टूल बॉक्स की जरूरत पड़ती है टू फिक्स ए कार और मोटर बाइक, असेंबल करना, बनाना, तोड़ना, चेंज करना, इसी तरह ग्राफिक डिजाइनर के लिए भी जरूरत होती है किस चीज की, टूल बॉक्स की, टूल बार की। ये होता है हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा। और इसमें आपको 4 सॉफ्टवेयर जो नाम दिए हैं, इनमें कुछ चीजें मुश्तरक हैं, सिमिलैरिटीज हैं। इसी वजह से कहा जाता है ग्राफिक डिजाइनर को कि पहला सॉफ्टवेयर सीखना मुश्किल, चंद दिन शुरू के 5-10, उसके बाद वैसे ही बंदा कनेक्ट हो जाता है। एक सॉफ्टवेयर के बाद जब दूसरे में जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये हमने पहले भी किया हुआ है। सिमिलैरिटीज है कुछ कुछ, वो के हर टूल का, हर सॉफ्टवेयर का अपना इस्तेमाल है, सेम थोड़ी है। एडोबी वाले बेवकूफ थोड़ी है कि 3 सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइटल में दे दिए। हर एक का अपना एक काम है, रोल अपना अपना है, हर रोल अपने में करे। जिस तरह कंपनी होती है, उस टाइटल के अंदर क्लर्क भी होता है, उसमें आपका एचआर वाला बंदा भी बैठा होता है, मार्केटिंग वाला भी, सेल्स वाला भी, ग्राफिक डिजाइनर, हर एक की अपनी अपनी जॉब होती है, टाइटल एक ही होता है कंपनी का। तो कंपनी का टाइटल एक ही है एडोबी। सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी जगह पे यूटिलाइजेशन है। हम लोगों ने एक कंपनी के 3 सॉफ्टवेयर सीखने हैं, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और थर्ड वन इज एनिमेट। और जो अलग है कंपनी, वो है कॉरल ड्रॉ। कॉरल कॉर्पोरेशन का ये सॉफ्टवेयर है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये आउटलाइन है आप लोगों के लिए। बाद लोग स्टूडेंट्स इंटरनेट पे जाते हैं, वो देखते हैं कि आउटलाइन क्या करवा रहे हैं ये, इनके ट्रेनर के पास जाऊंगा, उससे डिस्कशन का मौका नहीं मिलेगा, मैं क्या पूछूंगा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आता, मैं क्या पूछूं उससे। तो आमतौर पे वो देखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आउटलाइन क्या है। कोई समझदार बंदा जो ऑलरेडी फील्ड में होता है, उनको दिखाते हैं, सर ये वो आउटलाइन करवा रहे हैं, ठीक है इनके पास चला जाओ, एडमिशन ले लो। तो आउटलाइन होती है आमतौर पे ऑडियंस के साथ इंटरनेट के थ्रू आपको कनेक्ट करने के लिए, आउटलाइन क्या करवा रहे हैं। ये आउटलाइन आप लोगों के लिए है, मैं आउटलाइन देखता भी नहीं। तो मैं अगर आउटलाइन को फॉलो करूं तो फिर मैं कोर्स आउटलाइन की सॉफ्टवेयर को पूरे तरीके से आपको मैं डिलीवर नहीं कर पाता। आउटलाइन आप लोगों के लिए होती है। इस आउटलाइन में एक बुलेट ऊपर नीचे हो सकता है, करवाऊंगा मैं सारा, बल्कि ये जो लिखा हुआ है इससे कहीं ज्यादा करवाया जाएगा, क्योंकि सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती। कितना का लिख दूंगा इसके अंदर, और कितना का आप पढ़ लोगे इसको। आपको मतलब किससे होना चाहिए, स्किल को सीखना है आपने, सॉफ्टवेयर को लर्न करना है आपने, आपकी जॉब कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड है उसको आप इस टूल के साथ मेरे साथ अगर कर लोगे तो ये आउटलाइन आपके लिए भी बेमानी हो जाएगी। हाँ,
एक टाइम पे आप इसको ओपन करके देख सकते हो, यार कोई चीज मिस तो नहीं होगी, सर ने कोई चीज मिस तो नहीं की, देख लेते हैं। या मैं आपको कहता हूँ यार आउटलाइन देख लेना, कोई चीज मिस हुई, इनको भी मैं कहता हूँ कि आउटलाइन देख लेना, कोई चीज मिस हुई तो पूछ लेना मुझसे। तो ये माशाल्लाह इन्होंने फोटोशॉप किया, कोई चीज मिस हो गई मेरे नॉलेज में ले आएंगे, वो मैं करवा दूंगा इनको। तसल्ली भी तो करनी है, स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो हम लोग फिर एक अच्छी जॉब नहीं कर पा रहे, इसका मतलब। तो ये आपके लिए आउटलाइन है कि अगर आपने फोटोशॉप में ये बुलेटेड सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं, रूलर है, गाइडलाइंस हैं, ग्रिड्स हैं, ये तीन वर्ड्स यूज हुए, गाइडलाइन, रूलर एंड ग्रिड्स। या वो कल समझ आ जाएगी ये क्या है। कल जब इलिस्ट्रेटर में मैं आपको रूलर दिखाऊंगा ऑन करके, स्केल जिस तरह होता है मेजरमेंट के लिए होता है, गाइडलाइन होती है, ग्रिड्स होती हैं। ग्रिड्स ये समझ लिए, ये ग्रिड्स है, ये ग्रिड लाइन नजर आ रही है आपको। इस बॉक्स में आपने अपने इस कार्ड का ये वाला हिस्सा, लोगो यहाँ लगाना है, टाइटल यहाँ लगाना है। ग्रिड्स आमतौर पे ग्रिड्स होती है क्या, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, स्क्रीन के लिए होती हैं, डिजाइनर के लिए होती हैं, अलाइनमेंट करने के लिए, कौन सी चीज कहाँ रखी जाए, क्या साइज रखा जाए, कैसे कौन सी चीज कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है, ये ग्रिड्स होती है। एक गाइडलाइन भी होती है गाइड करने के लिए। आपने मिसाल के तौर पे एक पेज है, सेंटर ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली गाइडलाइन लगा देते हो, ये सेंटर है पॉइंट, ये गाइडलाइन है। ग्रिड लाइन और गाइडलाइन में फर्क है। ग्रिड्स आर लाइक दिस, टाइल्स, ग्रिड्स पूरी स्क्रीन के ऊपर, स्टेज के ऊपर, पेज के ऊपर, कैनवस के ऊपर नजर आएंगे, ताकि आपको कौन सी चीज कहाँ रखनी है आसानी हो जाए, अलाइनमेंट करना, प्लेसमेंट करना, मूव करना। गाइडलाइन जो होती है वो आपकी सहूलत के लिए इस तरह होती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये पेज का लेफ्ट है, ये राइट है, ये टॉप है, बॉटम, ये सेंटर है। गाइड के ऊपर चार हिस्सों में डिवाइड करके आपने पेज को दिखाना, यहाँ एक इमेज रखना, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा। गाइडलाइन, ग्रिड लाइन, रूलर। ये फोटोशॉप में भी, ये इलस्ट्रेटर में भी, ये आपको एनिमेट में भी, ये हर सॉफ्टवेयर में आमतौर पे ग्राफिक डिजाइनर के लिए ये चीज होती है। तो ये आपको यहाँ मिलेगी इंशाल्लाह, ये कल नजर भी आनी शुरू हो जाएगी। फिर इसमें कुछ लेयर्स का कॉन्सेप्ट होगा। लेयर एक ऐसा वर्ड है जो ग्राफिक डिजाइनर को किसी भी टूल में हो, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, लेयर लेयर आपको नजर आएगा। मैं बार बार लेयर कह रहा हूँ, आप अभी आपको समझ नहीं आ रही वो लेयर क्या है। जिस तरह ये एक फ्रंट पे आपको फोन नजर आ रहा है, ठीक है, पीछे मेरा हाथ है, अब मैं अपने हाथ को फ्रंट पे ले आऊं, ये ऊपर वाली लेयर पे आ गया, मोबाइल फोन मेरा पीछे चला गया, ये फ्रंट पे ले आया, बैक पे ले आया। ये लेयर्स की सूरत में काम होता है। मिसाल के तौर पे लाजिमत है, ये एक ग्राउंड नजर आ रही है, या ये एक ग्राउंड है, बैकग्राउंड है, इसके ऊपर ये एलसीडी लगा हुआ है। तो बैकग्राउंड लेयर के ऊपर वॉल है, फ्रंट लेयर के ऊपर एलसीडी लगा हुआ है। इसी तरह आपका कोई पोस्टर बनेगा, पोस्टर की कोई ग्राउंड होगी, पोस्टर का कोई टाइटल होगा, पोस्टर के ऊपर साइड पे लोगो लगा होगा, या एक आपने डिजाइन बनाया उस पर बिग नेम आपने लिख दिया। ये लेयर्स की सूरत में वर्क करता है। लेयर इसलिए होती है ताकि आपको मैनेज करने में आसान होते कंटेंट, कौन सी चीज आगे करनी है, कौन सी चीज पीछे ले आनी है, किस तरह किस लेयर के कंटेंट को रोटेट करना है, किस लेयर के कंटेंट को ऊपर रखना है, नीचे रखना है, और किसको निकालना है। तो गैर जरूरी चीज भी बन जाती है, नहीं पसंद आई आपको, खत्म कर दो। लेयर्स की सूरत में काम होगा। जिस समय कहूँ इसका ग्राउंड का कलर चेंज कर दो, येलो है, ब्लैक कर दो, रेड कर दो, ग्रीन कर दो, मतलब वॉल का कलर, बैकग्राउंड का कलर एक क्लिक पे चेंज हो जाएगा। ये कोई दीवार नहीं है कि दीवार के ऊपर आपने पेंट करना है, लेकिन ये डिजिटल मीडिया है। डिजिटल मीडिया में ये लेयर के ऊपर आप वर्क करना बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। आप हर एक लेयर को इंडिविजुअली उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। जी, किस चीज की अभी मैंने स्टूडेंट समझाए कुछ नहीं है, अभी तो जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। कोर्स आउटलाइन आपसे दिखा रहे हैं, ये कोर्स आउटलाइन है। क्या ये स्क्रॉल करती हुई नजर आ रही है स्टूडेंट्स आपको? इसमें देखो बाद अगर प्रॉब्लम होता है, वॉइस का मसला होता है इंटरनेट पे, वो कनेक्शन इशू होता है। कहीं आप गांव में बैठे हो तो वहां तो ज्यादा इशू होता है, लाहौर में भी इश्यूज होते हैं, इंटरनेट की स्पीड का मसला होता है, आपकी माइक का स्पीकर का मसला होता है, कनेक्शन का इशू आ सकता है। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, हमारे तई मसला नहीं होता, आपके एंड के ऊपर थोड़ा सा इशू हो सकता है। हमारे जो ऑलरेडी सर्विसेज देते हैं हम इस चीज की खास तौर पे टेक केयर करते हैं कि हमारे एंड पे इशू ना हो। फार एंड के ऊपर अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका लूज है, वीक है, सब्सक्रिप्शन आपने अच्छी नहीं ली, एमपीपीएस अच्छा नहीं लिया, तो लाजमत आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं फिलहाल ये जानना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स ऑनलाइन
इज़ा, किरण, सिद्रा, मेरी वॉइस आ रही है और ये स्क्रीन नजर आ रही है? ये दो चीजें आपको इस वक्त आनी चाहिए। जहां तक समझ नहीं आ रही, मैंने अभी स्टूडेंट्स करवाया कुछ नहीं है, अभी तो जस्ट मैं कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर रहा हूं। जब मैं कुछ बनाऊंगा, किसी सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, फिर वो समझने वाली बात होगी। जो चीज समझ नहीं आएगी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपसे। अभी मुझे सिर्फ इज़ा ये बताओ, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है और वॉइस आ रही है कि नहीं? अगर ये दो चीजें आ रही हैं तो अभी तो यही चाहिए भाई। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भी थोड़ा सा ज्यादा फिक्र होती है, अगर सर्विस उधर नहीं आ रही तो बैठा हुआ परेशान ही होगा ना। हाँ जी, इज़ा गुल, क्या आप यस नो तो करो ना, पता चले ताकि आगे चले हम लोग, कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी वॉइस आ रही है। सिद्रा, और कोई मैसेज आ गया? बस यही चाहिए। अच्छा, कोर्स में हम लोगों ने फोटोशॉप करना है, हम लोगों ने इलिस्ट्रेटर करना है। इलिस्ट्रेटर का अपना ये डिटेल है। कुछ चीजें आपको इसमें कॉमन भी नजर आएंगी, कुछ इसमें डिफरेंस भी होगा। लाजमत है, हर एक सॉफ्टवेयर के अपना कंटेंट होगा इसमें। ये आपका सेकंड सॉफ्टवेयर नेम इज इलिस्ट्रेटर, थर्ड एनिमेट, फोर्थ कॉरल। अभी मैं आपको अगर बुलेट बाय बुलेट डिस्कस करूंगा फायदा कोई नहीं, जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाऊंगा। फिर इसको जाकर आप देख सकते हो। देखो, कंटेंट आपका चैप्टर, जब आप कोई बुक ओपन करते हो, पहले पेज के ऊपर कंटेंट पड़ा होता है ना, चैप्टर का नाम होता है, थोड़ी सी उसकी मेन टॉपिक्स के नाम लिखे होते हैं। जब तक चैप्टर नहीं पढ़ते, अंडरस्टैंडिंग डेवलप तो नहीं होती। टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं ना आपको। जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, इन टॉपिक को एक्सप्लेन करने से मुझे और आपको कोई फायदा नहीं है। करने को मैं एक एक करना शुरू कर दूं। इंट्रोडक्शन टू कॉरल में ये होता है, वेलकम स्क्रीन आती है, इसमें एक वर्क स्पेस होती है, वर्क स्पेस के अंदर हम अपना एनवायरनमेंट सेट करते हैं, टूल बॉक्स को सेट करते हैं, पैनल को सेट करते हैं, मेन्यू को प्लान करते हैं, ऑप्शंस को सेट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वर्क स्पेस। ग्राफिक डिजाइनर के लिए वर्क स्पेस, जिस तरह ये टेबल है, ये मेरी वर्क स्पेस है। और वर्क स्पेस में इसलिए आपको वर्ड बताना शुरू कर दिया कि वर्क स्पेस कॉरल में भी होगी, वर्क स्पेस इलिस्ट्रेटर में होगी, वर्क स्पेस फोटोशॉप में भी होगी। मतलब क्या होता है वर्क स्पेस का? एनवायरनमेंट। जब कभी आप किसी जगह पे ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, आप अपने टेबल पे बैठते हो ना, टेबल पे हर चीज पड़ी होती है, पड़ी होती है तो आप सुकून से काम करते हो। अगर टेबल पे कोई चीज मिस हो, कंप्यूटर सही नहीं चल रहा, लैपटॉप का वर्क नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल, डिस्टर्ब भी रहता है ना बंदा। तो वर्क स्पेस इज एवरीथिंग, जिसमें आप अपनी जरूरत के मुताबिक अपने वर्क स्पेस पे, मेरे यहाँ पे मोबाइल भी अवेलेबल है, ये रिमोट भी अवेलेबल है, ये माउस और कीबोर्ड और सब चीज मेरे पास पड़ी है। एक मैं यहाँ पे क्लॉक लगा दूं, यहाँ पे कैलेंडर रख दूं, एक वर्किंग पैड रख दूं, मैं सुकून से काम कर सकता हूँ। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनर जब कभी सॉफ्टवेयर में जाएगा, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, तो अपना एक एनवायरनमेंट बनाएगा। टूल बॉक्स कौन कौन से चाहिए, टूल्स ऑन कर दो। पैनल्स कौन कौन से चाहिए, ऑन कर दो। मेन्यू की क्या अरेंजमेंट करनी है, वो आप सेट कर दो। इस सारे एनवायरनमेंट को सेट करने का नाम वर्क स्पेस। ये मैं आपको करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। कल ये कर रहे होंगे वर्क स्पेस। कुछ बनी बनाई है जो इलिस्ट्रेटर ने, कॉरल ने खुद बना के दी है, कुछ आप या मैं अपनी सूरत के मुताबिक। टूल बॉक्स होता है लेफ्ट पे है, अब उठा के राइट पे रख दो। ये वर्क स्पेस की अरेंजमेंट है। इनको पसंद नहीं कि टूल बॉक्स लेफ्ट पे हो, ये राइट पे रखते हैं। अब वो हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं सर उधर नहीं सेंटर में रखना, कौन मना करता है? ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्जी से इसको अरेंज कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जो सी चीज जहां रखनी है। इस सारी सेटिंग को वर्क स्पेस बोलते हैं। ये आपको इंशाल्लाह कल पता लग जाएगा। जैसे मैं सॉफ्टवेयर, पहले तो काम हमारा ये होना चाहिए, आज डे 1 है, मैंने बताया आपको टोटल सॉफ्टवेयर जो आपने लर्न करने हैं कौन कौन से हैं। इलिस्ट्रेटर वैसे स्टार्ट हो रहा है, फोटोशॉप है, कॉरल ड्रॉ है और एनिमेट है। अगर ये आप बताने लग गए हो मुझे, तो इसका मतलब मेरे साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। 4 सॉफ्टवेयर सीखने हमने, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, एनिमेट और 5 चौथा आपका ये कॉरल ड्रॉ। 3 जो है एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर है, एक जो है वो डिफरेंट कंपनी का है। अब आप वो क्यों सिखा रहे हैं? वो इसलिए सिखा रहे हैं कि हो सकता है लाइफ में। अब मैंने स्टार्ट में
95 में मैंने पहला बैच जो ग्राफिक डिजाइनर की एक छोटी सी टीम थी उनको मैंने करवाया, मैंने कॉरल करवाया था। उस वक्त इलिस्ट्रेटर मैंने सीखा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था इलिस्ट्रेटर। हालांकि ये सारे 80s में सॉफ्टवेयर आ गए थे मार्केट में, 80s में 85 86 में ये सारे सॉफ्टवेयर आ चुके थे। मैंने फर्स्ट टाइम 95 में कॉरल ड्रॉ सीखा भी, सिखाया भी कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को। इलिस्ट्रेटर मैंने बाद में सीखा, और जब मैंने बाद में इलिस्ट्रेटर सीखा मैंने ये जाना ये बहुत जबरदस्त टूल है एज कम्पेयर टू कॉरल ड्रॉ। अगर आपसे पूछे यार कि बेस्ट कौन सा है, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा इलिस्ट्रेटर इज द बेस्ट वन। लेकिन मजबूरी बात बात होती है वो आपको इलिस्ट्रेटर के साथ कॉरल की भी अवेयरनेस चाहिए एज ए ग्राफिक डिजाइनर। और जब कभी आप मार्केट में जाते हो या आप न्यूज़पेपर में चेक करते हो या इंटरनेट पे चेक करते हो, 3-4 सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं ग्राफिक डिजाइनर को। आपने देखा होगा, लिखा होगा फोटोशॉप, लिखा होगा इलिस्ट्रेटर, लिखा होगा कॉरल ड्रॉ, और लिखा होगा इन पेज या उर्दू वगैरह। उर्दू इसलिए अगर आप गल्फ स्टेट में होगा तो अरबी लिखा होगा, रीजन पे डिपेंड करता है ना। उर्दू यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होती है। अब उर्दू लिखने के लिए क्या करोगे, उर्दू का सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं, ये सारे काम इलिस्ट्रेटर में हो, फोटोशॉप में हो, कॉरल में आप उर्दू लिख सकते हो। सिर्फ आपको टाइपिंग थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ती है। अगर आपका हो सकता है आप ग्राफिक डिजाइनर की जॉब पे चले जाते हो, कोई एड एजेंसी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, वहां पे आपको उर्दू का भी कुछ पोस्टर बनाना पड़ता है या कुछ इस तरह, तो उर्दू आनी चाहिए। ये कीबोर्ड जिसपे इंग्लिश के लेटर लिखे हुए हैं उर्दू में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिजिकली नहीं, वर्चुअली। जैसे ये देखो, यहां पे आपको अभी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही अवेलेबल है। मैं आपको बताऊंगा, इस पे इंस्टॉल नहीं हुआ, मैंने अभी असल में कल ही इसको विंडोज फ्रेश हार्ड डिस्क लगा के मैंने इंस्टॉलेशन की। उसमें उर्दू का यहाँ पे इंडिकेटर नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, अरबी आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, कंट्रोल पैनल के अंदर रीजन सेटिंग करनी पड़ती है। उर्दू के लिए आपको उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। तो उर्दू बाद ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं सर वो अगर कोई जुमला लिखना है, कोई वर्ड लिखना है, डिस्काउंट लिखना है एक पोस्टर के ऊपर 50% उर्दू में लिखना है, एडमिशन ओपन उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में तो लिख लेंगे, उर्दू में लिखना, तो क्या उर्दू हम लिख सकते हैं कॉरल में, इलिस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में? यस। अरबी भी लिख सकते हो, जो लैंग्वेज का होगा, रशियन भी लिख सकते हो। लाइन मतलब जिस जगह पे होगा, रीजन में होगे, उसके कुछ ना कुछ तो वोकैबुलरी आनी चाहिए ना, और हो सकता है उस पर लगानी पड़ जाए किसी कार्ड पे, किसी पोस्टर पे, किसी कवर पेज पे। वो हमारा इसी सेशन में मैं हर जब सॉफ्टवेयर करवाता हूँ उसमें उर्दू का टच जरूर देता हूँ कि उर्दू कैसे इंस्टॉल होती है, उर्दू के फॉन्ट कैसे इंस्टॉल होते हैं, उर्दू की टाइपिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हो जाएंगी, डोंट वरी। तो ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं स्टूडेंट्स जो हम लर्न करते हुए ये कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अब अगर आपने ये जानना हो कि एडोबी एक वेबसाइट है, अगर आप उधर चले जाओ, एडोबी वेबसाइट पे चले जाओ, सर्च कर लो adobe.com, ये एक वेबसाइट है। यहां पे अगर आप चले जाओ adobe.com पे, तो आपको भी मैंने 3 नाम लिए, ये 3 प्रोडक्ट्स का जिक्र किया, तीनों यहां पे अवेलेबल है। ये उन लोगों के लिए है जो अब्रॉड में बैठे हुए, जो लाइसेंस परचेज करना चाहेंगे। गो कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है, किस्मत का क्या पता, कल आप यूरोप में बैठे हो, वहां पे आप क्या करोगे, या तो आप मार्केट जाओगे, किसी बड़ी बिग स्टोर पे जाओगे, सुपर मार्केट में जाओगे, सीडी मिल जाती है डॉलर्स में, दिरहम में, वो परचेज कर लोगे, दैट्स इट। गैर कानूनी नहीं, वहां पे कुछ नहीं होना। यहां तो हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। लेकिन बाहर अगर आप ये करते हो इलीगल एक्टिविटी, कंपनी बंद हो जाती है, जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, एनीथिंग। ये तो डिपेंड करता है उस कंट्री में क्या लॉज हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, हर कंट्री के अंदर होते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी सुधर जाता है जाके सऊदी अरब में, यूएई में, उसकी इखलाक भी बड़ा अच्छा हो जाता है, लड़ता भी किसी के साथ नहीं, करप्शन भी नहीं करता, 2 नंबरी भी नहीं होती, लाइन में भी लगता है, हैं? वहां पे सब कुछ करना पड़ता है, वहां पे कानून है। कानून ब्रेक करोगे तो पता है कि शुरते ने ले जाना है। कानून ही आपको फॉलो करवाता है। अदरवाइज हर इंसान में थोड़ा बहुत तो होता है ना कि यार
मेरी बारी पहले आनी चाहिए, मैं क्यू को तोड़ के आगे लग जाऊं। तंदूर में रोटी लेने भी जाएं, सिनेमा में टिकट लेने जाएं, स्टेडियम में जाना चाहें, तो हमारी कोशिश होती है लंबी क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं फ्रंट पे आ जाऊं, क्योंकि यहां पे सब चलता है। लेकिन हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, उनको अगर ब्रेक किया जाएगा तो फाइन होता है, कंपनी भी बंद हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपने परचेज करना है, लीगल परचेज करना है, तो ये डॉबी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहां पे आपको, आजकल का दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, नेक्स्ट जनरेशन आपको एआई की है। इट्स एवरीथिंग यू कैन इमेजिन, जो कुछ सोच सकते हो वो बनेगा। अब अगर इसकी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहो, जैसे मैंने इस आइकन पे क्लिक किया डाउन एरो पे, ये देख रहे हो, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, प्रीमियम प्रो, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर। अगर आपने इसके और वन लाइनर प्रोडक्ट की फीचर के अंदर, प्रोडक्ट के नेम के अंदर एक लाइन में आपको बता दिया सब कुछ उसने सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या करता है फोटोशॉप? इमेज एडिटिंग एंड डिजाइन। इलिस्ट्रेटर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, इलिस्ट्रेशंस के लिए होता है, डिजाइनिंग के लिए होता है, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए होता है। यू कैन मेक स्मॉल आइकन से लेके बिग साइज का बैनर, पोस्टर, जो दिल करता बनाओ। वेक्टर ग्राफिक्स, जहां पे साइज मैटर नहीं करता। वेक्टर ग्राफिक्स फिजिक्स की एक टर्म है वेक्टर। वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फिजिक्स में शायद किसी दौर में हमने पढ़ी थी। इलिस्ट्रेशन, ईच थिंग, आप एनीथिंग यू कैन डिजाइन, जो आप इमेजिन करते हो बना सकते हो। ये वो सॉफ्टवेयर है जो हमने आज नहीं तो कल इंस्टॉल भी करना है, और इसके इंटरफेस को कल डिस्कस भी कर रहा हूँ आपके साथ डिटेल में। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, सिर्फ समझना है और प्रैक्टिस करनी है। इलिस्ट्रेटर, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं पेज सामने आ रहा है। गो कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाह रहा हूं, जिस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? इलिस्ट्रेटर। कल मैं आपको ये कहूंगा कि जो लैपटॉप ला सकते हैं ले आइएगा, सॉफ्टवेयर मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये देखो, जैसे मैंने इलिस्ट्रेटर के लिंक पे क्लिक किया, वो कह रहा है इसमें गॉर्जियस ग्राफिक्स डिजाइन बाय यू। और ये देखो यहां पे विद इलिस्ट्रेटर एंड जनरेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीवन कैन क्रिएट लोगोज। वो खुद बताना शुरू कर रहा है भाई क्या क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। यू कैन क्रिएट लोगोज, पैकेजिंग डिजाइन, कोई पैकेज, कोई मोबाइल का कवर पेज, ये वो बुक का टाइटल पेज, वेब ग्राफिक्स एंड मोर। बट यू नीड टू पे कितना? तकरीबन $23। लाजिम बात है, उसने आखिर सॉफ्टवेयर बनाया है, कमर्शियल सेल करने के लिए बनाया है, फ्री में थोड़ी बांटने के लिए बनाया है। वो आपसे वो कैसे चार्ज करेगा? लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, कितनी फीस देनी पड़ेगी, चार्ज क्या है? ऑलमोस्ट $23 पर मंथ। यू आर रेडी टू बाय नाउ। और इफ यू वांट टू टेस्ट ट्रायल वर्जन, फ्री, लेकिन 14 डेज के बाद एक्सपायर। यू नीड टू बाय आफ्टर 14 डेज। ये आपको स्क्रीन के ऊपर अगर मजीद आपको थोड़ा सा वो इनकरेज कर रहा है कि यार यू कैन क्रिएट कस्टम लोगोज, आइकन एंड मोर। अमेजिंग डिजाइन्स आप बना सकते हो, वेबसाइट्स, शर्ट्स, सोशल स्वैगिंग, ये 3D इफेक्ट्स लगा सकते हो, ग्रेडियंट्स लगा सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, अच्छा यूनिक डिजाइन बना सकते हो। अमेजिंग। और ये करके भी आपको साइट के ऊपर स्क्रॉलिंग भी करके दिखा रहा है। यू कैन डिजाइन क्रिस्पी बोल्ड आर्ट वर्क एंड वर्क एट एनी साइज, किसी भी साइज के ऊपर, चाहे वो आपने अपने कार्ड पे लगाना है, चाहे वो बिग बैनर आपने एम्पोरियम के ऊपर, बिग टैंक के ऊपर लगाना है, पोस्टर। साइज मैटर नहीं करता, इलिस्ट्रेटर में साइज मैटर नहीं करता। जितना एक आपने लोगो बनाया ना, उसको आप चाहे 20 बाय 20 फीट के ऊपर लगा दो, बड़ा करके, कोई मसला नहीं। तो वर्क्स एट एनी साइज। क्या करता है इसमें? लाइंस, शेप्स, कलर्स अवेलेबल हैं, और इसको यूज करते हुए आप डिजाइन कर सकते हो इनक्रेडिबल इलिस्ट्रेशन दैट स्केल इन्फिनिटली, सो यू कैन टेक देम फ्रॉम स्क्रीन टू बिलबोर्ड एंड बियॉन्ड।
जो मैंने कहा वही लिखा नहीं हुआ इसमें, इंग्लिश में है ना, लिखा तो वही हुआ है। इसमें टेक्स्ट अवेलेबल है, बड़े जबरदस्त किस्म के फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, बड़े क्रिस्पी, और आप इस तरह के डिजाइन ये देख रहे हो साइड के ऊपर, बड़ा अच्छा सा पैकेजिंग, बॉक्सेस के ऊपर कलरिंग, पेंटिंग, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। जबरदस्त किस्म का टेक्स्ट की प्रेजेंस, मेक योर स्टेटमेंट प्रेजेंस, कम्युनिकेट योर मैसेज सिंपली एंड विजुअली, पेयर द परफेक्ट फॉन्ट्स फॉर योर विद योर illustration to design flyer, poster, infographics and more. You can make anything. पोस्टर बनाने हैं, फ्लायर बनाने हैं, आपको वो असल में बता रहा है कि मैं क्या हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं सॉफ्टवेयर की, कि मैं क्या हूं। ये देखो, ये आपको कुछ पॉइंट्स आपस में कनेक्ट नजर आ रहे होंगे। ये पेन टूल कहलाता है। ये आइकन देख रहे हो साइड पे ब्लैक वाला, ये पेन सा बना हुआ है। आपको कह रहा है कि मैं आपको शेप्स तो दूंगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एलिप्स, पॉलीगॉन, लाइंस। मैं आपको एक ऐसा टूल भी दूंगा जिससे जो मर्जी शेप बना दो। ये कोई शेप थोड़ी है, कोई मैथमेटिकल शेप है क्या? ये रेक्टेंगल है क्या, स्क्वायर है या सर्कल है? नो, एनीथिंग पेन टूल से आप बना सकते हो। कार्टून ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा, ये ये पूरा डिजाइन आप बना सकते हो इलिस्ट्रेटर में। ये जो कैट सी आपको नजर आ रही है, इसके हेयर, इसके ईयर, इसकी लेग्स, इसके हैंड्स, आप अगर गौर करो बारीकी में, सर्कल्स नजर आ रहे हैं, लाइंस नजर आ रही हैं, उनका आपस में कॉम्बिनेशन कनेक्ट करके कंबाइन करके एक इमेज बना हुआ नजर आ रहा है। आर्क्स हैं, शेप्स हैं, एवरीथिंग इज आर्क, शेप, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह वगैरह। कलरिंग है इसके अंदर, किसी में व्हाइट कलर है, किसी में ब्लैक है। एक पीछे व्हाइट आई लगा के ऊपर ब्लैक करके उसके ऊपर छोटा सा व्हाइट डॉट दे दिया। आई को गौर करो, 3 सर्कल नहीं है क्या? व्हाइट सर्कल, उसके ऊपर वाली लेयर पे ब्लैक सर्कल, उसके ऊपर वाली लेयर में छोटा सा एक व्हाइट सर्कल नजर आ रहा है। आईज पे गौर करो, नोज देखो, उसकी मूछें देखो, उसका नाक देखो, ये सारी क्या है? ये जस्ट आपकी क्रिएटिविटी है। प्लानिंग के साथ आप चीज डिजाइन बनाओगे, जो काम आप पेज के ऊपर कर सकते हो, वो काम आप डिजिटल सॉफ्टवेयर में, इलस्ट्रेटर में, कॉरल में कर सकते हो। दिखने में बड़ा सिंपल नजर आ रहा है, लेकिन मेहनत वाला काम है, तरतीब वाला काम है। आपकी क्रिएटिविटी होगी जिसमें आप पूरा का पूरा ये इस तरह का इमेज आप बना सकते हो। इसकी कुछ आपको बता भी रहा है, इलिस्ट्रेशन बना सकते हो किस टूल के साथ? टूल का नाम भी लिखा हुआ है, पेन टूल। स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस यू कैन एडिट एंड एंकर पॉइंट्स, कंबाइन इट विद द कर्वेचर, कर्व वगैरह निकालनी हो टूल। और ये देखो, प्राउंड एडिटेबल ग्राफिक्स के साथ कस्टमाइज करना, स्केलेबल करना, सिंपल डिस्क्रिप्शन के साथ, टेक्स्ट के साथ, वेक्टर ग्राफिक्स, आइकन, पैटर्न्स एंड मोर, ब्रांड, एसेट, सोशल ग्राफिक्स एंड बियॉन्ड, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन मेक इट। जो इमेजिन करते हो बन सकता है। अब ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये तो सिंपल टेक्स्ट की प्रेजेंस है, यहाँ कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, क्रिएट डिजाइन एट एनी साइज, ऐड टेक्स्ट टू एनी डिजाइन। ये बेहतरीन किस्म के फॉन्ट्स अवेलेबल है। कलर तो जो मर्जी दे दो, बैकग्राउंड का कलर ऑरेंज है या लाइट येलो कलर दिया हुआ है। ये बैकग्राउंड लेयर पे, फोरग्राउंड लेयर पे टेक्स्ट, टेक्स्ट की प्रेजेंस, लुक, ईच एंड एवरीथिंग। और ये सारे वही चीजें हैं, कर्व्स, लाइंस ही लगी हुई हैं। ये सर्कल्स हैं, कुछ पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं जिसको क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो। ये डॉट्स नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, इनको आप क्लिक करके किसी को डिलीट भी, एक सेगमेंट को पूरे को बीच में से निकालना हो निकाल दो, चेंज करना हो चेंज कर दो। यू कैन मेक एनीथिंग। कॉम्प्लेक्स शेप्स भी बन सकती हैं, 3D वर्क, आर्ट वर्क भी बन सकता है। और अगर आप मजीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, अभी भी आपकी तसल्ली नहीं हुई, आप तो सर कुछ और भी दिखाएं, व्यू मोर फीचर्स भी हैं, यहाँ पे क्लिक करके और भी देख लेना। ये आगे आगे आपको लिंक पे ले जाएगा। तो एक्सप्लोर ये फीचर्स, इसके अंदर क्या कर सकते हो, लर्न ऑल अबाउट द टूल्स, सारे टूल्स सीखोगे, टेक्निक्स सीखोगे। यू कैन यूज टू क्रिएट क्या, क्रिस्प स्केलेबल ग्राफिक्स इन इलिस्ट्रेटर। क्रिस्प मतलब नीट एंड क्लीन, फिनिशिंग बड़ी जबरदस्त, ये नहीं ब्लर ब्लर से नजर आ रहा, नो। आइकन अगर आपने कार्ड पे लगाया, बिल्कुल क्रिस्पी, ब्यूटीफुल, प्रेजेंस जबरदस्त।
और उसको आप बिल बोर्ड पे लगा दो 100 बाय 100 फुट का, वहां पे भी इसकी प्रेजेंस क्लैरिटी जबरदस्त, क्रिस्पी, नॉट ब्लरी, पिक्सेलेशन ना हो, डिस्टॉर्शन ना हो। ये लो जी, और आपको कह रहा है ये लो, ये सब कुछ बना सकता है। ये देख रहे हो पूरा का पूरा उसने ग्राउंड एक सीन डेवलप किया हुआ है। ये एक बैग के ऊपर एक अच्छा सा मॉकअप उसका डिजाइन करके आपको दिखा रहा है। कुछ भी इस तरह का कभी आपके पास आ जाए, ये मॉकअप बनाने के लिए होते हैं। कोई बैग है, कोई लंच बॉक्स है, कोई मोबाइल का बॉक्स है, उसके ऊपर आप अच्छे अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, फॉन्ट्स लगा सकते हो। ये देखो, ये कार्टूनिक रिप्रेजेंटेशन, ये आप इलिस्ट्रेशंस आप सारी की सारी यहाँ पे किया जा सकता है। आगे गाइड आपको ओपन कर देगा, आगे आपको अगली दुनिया में ले जाएगा। तो बताने का मकसद है, ये आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में जो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताया। अब मैंने बता दिया कि कोर्स क्या है, मैंने बता दिया डिटेल कहाँ पड़ी हुई है, मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप इसके बारे में जानना चाह रहे हो, इसकी अपनी वेबसाइट अवेलेबल है adobe.com, फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर, क्लिक करोगे डिटेल सामने आ जाएगी, चेक कर लो, ट्रायल वर्जन डाउनलोड भी हो जाता है। लेकिन दूसरा तरीका, अब आप में से जो इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स, टाइम के ऊपर ना, मैं मेरी कोशिश ये होती है मैं लेट नहीं होता, ना मैं छुट्टी करता हूँ। कोशिश करो अगर ऑनलाइन भी ना टाइम के ऊपर कनेक्ट हो जाए करो, वरना अभी देखो ना, मैंने कितने मिनट्स हो गया, मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया। 1 आवर में मैंने बहुत सारी चीजें बताई। यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने समझी भी होंगी, कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा। प्रैक्टिकल मैंने कोई नहीं करवाया, मैंने जस्ट आपको लाइट मोड में आज डिस्कशन की है कि यार आप करने क्या आया, हमारे पास कंटेंट क्या होगा, तरतीब क्या होगी, फिर अवेलेबल कैसे होगा सॉफ्टवेयर, अवेलेबल कैसे होगा जनाब। और एक चीज बताऊं, आपने सबसे पहले चेक ये करना है कि आपके इस लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे क्या इलिस्ट्रेटर है भी कि नहीं, चेक कर लें। जैसे मैं चेक करने लगा हूं, ये देखो, ये बॉटम के ऊपर आपको सर्च बार नजर आ रही होगी और ये स्टार्ट मेन्यू होता है। स्टार्ट मेन्यू में अगर गौर करो, अल्फाबेटिकली एप्लीकेशन के नाम नजर आ रहे हैं। यहां पे कहीं ए सीरीज में एडोबी की सीरीज फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर नजर नहीं आ रहा। होता तो यहां पे जरूर होता, क्या लिखा होता, एडोबी फोटोशॉप या एडोबी इलिस्ट्रेटर या एडोबी एनिमेट। जब यहां पे ए के अंडर वो तीनों सॉफ्टवेयर में से कोई नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक है, ये मॉर्निंग की क्लास में मैंने फोटोशॉप स्टार्ट करवाया परसों तरसों, ये मैंने इंस्टॉल किया था, ये नजर आ रहा है फोटोशॉप। आप लोगों को क्या मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है और सिखाना है, स्टार्ट करना है, इलिस्ट्रेटर, क्या यहां पे कहीं नजर आ रहा है इलिस्ट्रेटर की प्रेजेंस है? नो। इसका मतलब इलिस्ट्रेटर मैंने अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इंस्टॉल ना मैंने किया, ना मैंने आपको कहा कि आप कर लो। अब वो करना किस तरह है? अब एक तो तरीका ये हो सकता है, adobe.com पे अगर आप अब्रॉड होते तो मैं कहता वहां से कर लो, या आप कहते हो सर मुझे तो फ्री चाहिए, तो फ्री चाहिए तो दो तरीके हो सकते हैं। अगर यहां मौजूद है मेरे से यूएसबी पे ले लो, अभी कभी दे देता हूं, या आप यूएसबी ले आओ मेरे से सॉफ्टवेयर कॉपी करवा के घर ले जाओ। अगर घर पे मौजूद हो, नहीं आ सकते, तो गूगल ड्राइव एक लिंक में शेयर करने लगा हूं, वहां मिल जाएगा। लेकिन मिल तो जाएगा, अभी मैंने पहले बताना है कि नहीं। मेरे सिस्टम में एक तो मैंने दिखा दिया नहीं है, स्टार्ट मेन्यू में नहीं है, इसका नहीं है। दूसरा तरीका, आप जो विंडोज जानता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी सी भी उसको पता है, उसको एक ऐप होती है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है? जिस तरह मोबाइल की सेटिंग होती है ना, सेटिंग में जाते हो, सारी सेटिंग साउंड की, स्टोरेज की, सब कुछ करते हो ना, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग को अगर आपने करना हो, फॉन्ट्स, माउस, कीबोर्ड, प्रोग्राम कौन कौन से हैं, इंस्टॉल करने हैं या खत्म करने हैं, कंट्रोल पैनल। जैसे आप टाइप करना शुरू करते हो, वो देखो ऊपर कंट्रोल पैनल आ गया, एंटर कर दो, ये कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में स्टूडेंट्स तकरीबन 40 के करीब ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। मैं नहीं कहता कि आपने सारी सीखनी है, आपने सिर्फ उतना काम जितना की जरूरत है। जैसे मुझे जानना है, अच्छा, बाद का स्टूडेंट्स परेशान ये होते हैं
कर सर मुझे इस तरह नहीं नजर आ रहा था, मुझे कुछ व्यू इस तरह नजर आ रहा था कैटेगरी वाइज। ये स्मार्ट मेन्यू हो गया। इससे अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो इन ऑप्शन से, तो आप व्यू बाय में इसको क्या कर लिया करो, लार्ज आइकन्स। ये जरा डिटेल आ जाती है। अभी मुझे क्या जानना है, मुझे वो प्रोग्राम जानने हैं जो मेरे कंप्यूटर में हैं। ऑप्शन का नाम है प्रोग्राम एंड फीचर्स। इस पे क्लिक कर दो, ये लिस्ट नजर आएगी। क्या इसमें फोटोशॉप नजर आ रहा है टॉप पे? किस दिन इंस्टॉल हुआ था और किस कंपनी की प्रोडक्ट है? किस दिन इंस्टॉल किया मैंने? 22 अप्रैल को। आज क्या है? 23। कल हुआ है। कितना साइज ऑक्यूपाई करता है आपकी स्टोरेज? 3.13 ऑलमोस्ट। क्या इसमें आपको इलिस्ट्रेटर कहीं नजर आ रहा है? एडोबी? नो। ऑरेंज कलर का होगा, ये ब्लू है ना, वो ऑरेंज कलर का आइकन यहां पे नजर आएगा। इसका मतलब इलिस्ट्रेटर इसमें नहीं है। अब आपको अगला टारगेट आज का वो अचीव करना है। क्या अचीव करना है आप जानना चाह रहे हो कि सर हमें ये बताएं कि हम इलिस्ट्रेटर कैसे, ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो रही है कल से, सॉफ्टवेयर आप मुझे दें। सॉफ्टवेयर आपको अब, अगर आप में से किसी के पास, अभी हमारे पास कितना टाइम रह गया, अगर आपके पास इस वक्त लैपटॉप है, 30 मिनट्स हैं, अगर आप में से कोई सॉफ्टवेयर लेना चाह रहा है तो मैं इसको सेटअप दे देता हूं आपको। दो तरीकों से दे सकता हूं, गूगल ड्राइव और दूसरा यूएसबी पे। ये मेरी यूएसबी है, इसको मैं चेक कर लेता हूं कि मेरे पास क्या सॉफ्टवेयर इस यूएसबी पे है, ताकि मैं आपको हैंड ओवर कर सकूं। मैंने यूएसबी लगा दी। आपने इस यूएसबी से अपनी मशीन के ऊपर रखना है इसको, कॉपी पेस्ट, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना। लेकिन किस चीज को करना है दिखाता हूं, ये देखो, दिस इज फाइल एक्सप्लोरर। ये दिस पीसी में अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, ये दो ड्राइव नजर आ रही होंगी, ये मेरी है लोकल, विंडोज इधर पड़ी हुई है, आइकन नजर आ रहा, ये है वो यूएसबी जो मैंने लगाई है। क्लिक करो जरा, देखते हैं क्या इसमें, डबल क्लिक करते हैं, क्या इसमें कहीं इलिस्ट्रेटर नजर आ रहा है? ओहो, फोटोशॉप है। ये मैंने कल दिया था अपने स्टूडेंट्स को फोल्डर, उन्होंने अपने पास पेस्ट कर लिया था। आपको ये अभी रखने की जरूरत नहीं, जब फोटोशॉप आएगा फिर ये फोल्डर ले लेना। अभी आपको क्या चाहिए? इलिस्ट्रेटर चाहिए। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं अपने पास से उस इलिस्ट्रेटर का एक फोल्डर सेटअप का इस यूएसबी पे रखने लगा हूं। आपने क्या करना है, इस यूएसबी से अपनी मशीन पे लेकर उल्टा काम करना। भाई मैं आपको कोई चीज दूंगा ना, उस पर सॉफ्टवेयर होगा, तो वो सॉफ्टवेयर अपने पास कॉपी पेस्ट करना है बस। अभी मैं जाता हूं मेरी अपनी लोकल डिस्क पे जाता हूं, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है लोकल डिस्क, ये इस लोकल डिस्क में ये सॉफ्टवेयर पड़े हुए मेरे पास। जब कभी चाहिए होता है सॉफ्टवेयर, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ये 2021 इलिस्ट्रेटर लिखा हुआ नजर आ रहा है, एडोबी इलिस्ट्रेटर। इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, फ्यू मिनट्स लगेंगे। सॉरी मैंने इंस्टॉल इस पर नहीं किया, टाइम लगेगा 5-7 मिनट। पेस्ट करता हूं, ये होने दो। अच्छा, एक तो ये तरीका है, ये फोल्डर मैं आपको देने लगा हूं। वैसे तो मुझे और आसानी आपके लिए करनी चाहिए थी, करना ये चाहिए था कि इसको, जो कि एक जिप फाइल है, कंप्रेस फाइल है, इसको अनकंप्रेस करके देना चाहिए। जिससे ये फोल्डर येलो नजर आ रहा है ना फोटोशॉप का, इसी तरह फोल्डर बनेगा किसका? इलिस्ट्रेटर का। ये आपके लिए मुनासिब था, मैं वो कर देता, चले वो कर देता हूं। ये भी ठीक है, और अगर आपको वो भी चाहिए तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके अपने पास भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये देखो। और जब कभी इंटरनेट से डाउनलोड करोगे, ये आपको नजर आएगा। पासवर्ड देना पड़ेगा 123। इंटरनेट से जब डाउनलोड करोगे, पासवर्ड दे देना 123। और ये देखो फोल्डर बन गया क्या, ऊपर नजर आ रहा है, ये फोल्डर बन गया। ये वाला फोल्डर आपने अपने पास रख लेना बस, उस फाइल की जरूरत नहीं, वो बुक सी बनी हुई उस फाइल की जरूरत नहीं है। मैं व्यू जरा थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा। ये वो फोल्डर है या ये वो फाइल है जो जिप फाइल है, कंप्रेस वर्जन।
ये आपको मैंने ये वाला फोल्डर कहा है, ये मैंने इसी से बनाया है। राइट क्लिक करके ऐसे क्लिक किया, ये फोल्डर बन गया। आप ये वाला फोल्डर अपने पास कर लो, बस उसकी जरूरत नहीं है। कोई करना तो आपने यही ना अल्टीमेटली। ये वो फोल्डर है, आप लोग जब इसको ओपन करोगे ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक इसी नाम से फोल्डर बना होगा। ये वो फाइल है जिसको आपने राइट क्लिक करके रन करना है, बस 2 मिनट लगेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। क्या इलिस्ट्रेटर कितना आसान है, सिर्फ टाइम किस चीज पे लगता है, कॉपी पेस्ट पे, रन करने में कोई। और एक चीज और बताऊं, रिक्वायरमेंट्स चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको कैसा लैपटॉप हो, कितनी रैम हो, कितनी स्पेस हो, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो मैं दे दूंगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर हर किसी की मशीन पे नहीं चलेगा। चलेगा तो हो सकता है स्लो चले। कल को आप मेरे पास ही आ जाओ, सर सिस्टम बड़ा स्लो हो गया मेरा, वजह रैम कम है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, प्रोसेसर नहीं है उस लेवल पे, ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ। मैं आपको खर्चे वाला काम बताने लगा हूं, लेकिन मेरी कोशिश होगी खर्चा ना करना पड़े। जो आपके पास इस वक्त है उसी के ऊपर काम चल रहा है। वो कैसे, तो देखते हैं क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये जब तक कॉपी होता है ना यूएसबी पे, तकरीबन 44% हो गया है। अभी मैं आपको ये सॉफ्टवेयर देता हूँ, वन बाय वन आप अपने पास इसकी फाइल को कॉपी करके रख लो। इंस्टॉलेशन आज जाते हुए कर लें या कल आते ही कर लें, देख लेंगे। सॉफ्टवेयर अलबत्ता अपने पास आप रखना शुरू कर दो। अच्छा, इजा, किरण, सिद्रा, सवेरा, अब आप लोग बैठे हो घर पे, अब आपको ये सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा, या आप में से कोई स्टूडेंट घर पे जाके करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट में भी आपसे शेयर करता हूँ। सॉफ्टवेयर के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आना पड़ेगा। ये बल्कि मैं आपको फोल्डर देता हूँ ताकि आपको बाद लोगों को अनजिप नहीं करना आता, तो वो मैं यहाँ पे इस फोल्डर को भी कॉपी कर देता हूँ, अगर जगह है तो, उम्मीद है होगी। नहीं तो आप लोगों ने करना क्या है, इसको कॉपी पेस्ट इसको कर लो। इसको कॉपी पेस्ट कर लो, टाइम लगेगा फिर 5 मिनट जाया हो जाएंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर लो अपने पास। लेकिन विनरार का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, मुझे नहीं पता आपके पास है कि नहीं है, फिर मसला ना हो जाए। मैं आपको ये डायरेक्ट ये फोल्डर ही दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको मैंने फाइल दी ना, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट अगर करोगे, होता नहीं होता मुझे नहीं पता, क्योंकि बाद सिस्टम पे विनरार की फाइल ही नहीं होती, कंप्रेस नहीं, इनकम्प्रेस नहीं कर सकते। अब मैं आपको हमारे एक दोस्त ने पूछा, सर मुझे बताएं कि क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, नंबर 1, आपके पास विंडोज होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम 10 या 11 क्या है, और वो भी प्रोफेशनल एडिशन, नॉट ए होम, अल्टीमेट हो या प्रोफेशनल हो, नंबर 1। नंबर 2, रैम। रैम मुझे नहीं पता आप लोगों के पास रैम, अगर आप मिनिमम की बात करो 4 GB से काम तो चल जाएगा, लेकिन स्लो होगा, इससे इंक्रीज करवा लेना। 4 GB अगर है चल तो जाएगा, स्लो होगा। तीसरा, आपके पास हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर स्पेस हो, या अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव लगी हुई है स्पेस हो, अब वो कितनी को, तकरीबन 50 GB के करीब स्पेस हो। क्यों, एक तो सॉफ्टवेयर को जगह चाहिए, दूसरा इसमें आप कुछ क्रिएट भी तो करोगे ना, फाइल भी सेव होगी ना, स्टोर नहीं करना, काम नहीं करना। तो अभी मैं आपको इन तीनों की इंफॉर्मेशन देता हूं कि इसको चेक कैसे करते हैं। मैं अब आपको स्टेप बताने लगा हूं, स्टेप टू चेक। कभी आप को ये अगर आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर इसको चेक कैसे करते हैं, मैंने अपने सिस्टम की ये स्पेसिफिकेशन चेक करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, हार्ड डिस्क एसएसडी, स्पेस कितनी, तीसरा रैम कितनी, इसको चेक करने का तरीका। अगेन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में दोबारा लेके आ रहा हूं। और कंट्रोल पैनल में आप देखो यहां पे एक ऑप्शन लिखी होगी सिस्टम। पहले मैं किस में लेके गया था आपको, प्रोग्रामिंग फीचर में, इस बार मैं किस में लेके जा रहा हूं, सिस्टम में। सिस्टम की डिटेल बताएगा,
क्या बताएगा कि आपकी डिवाइस के ऊपर नाम क्या है कंप्यूटर का। मैंने वैसे अपना नाम रखना है, कल ही मैंने इंस्टॉल करवाया, यहाँ पे मैं अपना नाम रखना चाहूंगा, इंशाल्लाह रखता भी हूँ। प्रोसेसर कौन सा, i5 लगा हुआ है, 2.40 गीगाहर्ट्ज स्पीड सीपीयू की। i5 हो i3 हो कोई मसला नहीं, जो भी है खैर है। ये जो है ना रैम 4 GB मैंने कहा था इस कम अज कम, मेरी कितनी लगेगी 16 GB। मैं काफी कंफर्टेबल हूं, 16 GB कंफर्टेबल, सुकून, टेंशन नहीं। क्यों, मैंने फोटोशॉप भी चलाना है, साथ ही पैरेलल मैंने इलिस्ट्रेटर भी चलाना है, साथ ही पैरेलल मैंने क्लाउड के ऊपर काम करना है, साथ ही पैरेलल मैंने मूवी भी देखनी है, यूट्यूब भी चलाना है, मेरे काफी सारे काम हो रहे हैं इकट्ठे। तो मुझे रैम ज्यादा ही चाहिए ना। रैम जितनी ज्यादा होगी, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा सिस्टम स्लो हो गया, मैं पूछता हूँ रैम कितनी है, वो कहते हैं 2 GB। यार क्या चला रहे हो उस पर, ऑफिस, ऑफिस ठीक है, वर्ड एक्सेल, ग्राफिक्स में काम करना है, हैवी सॉफ्टवेयर, नीड मोर रैम। 4 GB पे एक चला लो, फोटोशॉप चला लो, इलिस्ट्रेटर चला लो, दोनों ना चलाने बैठ जाना। एक ने भी रैम को बिजी किया, दूसरे ने भी रैम को बिजी किया, तो काम कैसे होगा। अगर वो रैम ने ऑक्यूपाई कर ली, रैम ने सॉफ्टवेयर ने ऑक्यूपाई कर लिया, काम कैसे होगा, स्लो हो जाएगा ना। तो रैम हम पहले ये रिकमेंडेशन देते हैं यार रैम बढ़ा लो, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे। 2500, 3000, 5000 का खर्चा होता है। आप सिस्टम को ले जाओ शॉप पे, उसको कोई यार इसके अंदर 8 GB है, 4 है, डबल कर दो, वो कंपैटिबिलिटी वगैरह चेक करके बोर्ड के ऊपर लगा देगा, केसिंग ओपन करेगा, 2 मिनट का काम होता है। हाँ थोड़ा खर्चा आता है, वो कर लेना चाहिए अगर तो सुकून से काम करना है। अगर टेंशन में बैठे रहना है, पता नहीं यार स्लो बड़ा हो गया है, पहले तो नहीं था। भाई ग्राफिक्स के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं हैवी होते हैं, ये कोई वर्ड एक्सेल नहीं है जिसमें टाइपिंग वगैरह करनी है, टाइपिंग नहीं है, ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स में सीपीयू, रैम, और अगर आपके पास कार्ड लगाओ, जीपीयू से बोलते हैं ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसिंग उसने भी करनी है, आपके सपोर्ट में आएगा। भाई एक मजदूर काम कर रहा है, कहाँ दो साथ में लग जाए, काम जरा जल्दी नहीं हो जाएगा। घर बन रहा है, एक मिस्त्री है, दो मिस्त्री हो, काम जल्दी नहीं हो जाएगा। ये काम इसका भी है सिस्टम का, तो काम है ना, प्रोसेसिंग है, कंप्यूट, पावर, कैलकुलेशंस, प्रोसेसिंग, यू नीड ए ग्राफिक कार्ड। लेकिन ग्राफिक कार्ड की दो होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। अच्छा इंटरनल बिल्ट इन होता है, एक्सटर्नल आपको लगाना पड़ता है। वो तकरीबन यूज में भी 20-25 हज़ार रुपए का खर्चा है, ना लगाओ अभी नहीं जरूरत, लेकिन जब कभी प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, वहां पे जाके ग्राफिक कार्ड कंपनी अफोर्ड करती है, आप करते हो, आप लगा लेना। अभी अगर नहीं भी है खैर है, ग्राफिक कार्ड को भूल जाओ, ग्राफिक कार्ड इज ऑप्शनल। बट यू नीड रैम, रैम तो हो ना। अब आप रैम भी मैंने, अब ऐसे तो ना करो। अच्छा अगर आप काम करना चाह रहे हो, एफिशिएंटली करना चाह रहे हो, फास्ट करना चाह रहे हो, सुकून से करना चाह रहे हो, रैम जितनी जल्दी हो सके, 4 है तो 8 कर लो, 8 है 16 कर लो, काफी है। करने को तो आप 32 भी कर सकते हो, लेकिन अफोर्ड करने पे है। अदरवाइज अगर 4 है तो कोशिश करो अगले महीने तक, चलो इसको 8 कर लेना, 8 है तो 16 कर लेना। नहीं करना तो फिर एक ही सॉफ्टवेयर में काम करना, दूसरे को ना ओपन करना, काम शाम करके बंद कर देना, फिर दूसरा ओपन कर लेना, काम शाम करके बंद कर देना, फिर तीसरा ओपन कर लेना, इकट्ठे ना ओपन कर लेना, वरना हर किसी ने रैम के ऊपर बटन डालना है। क्योंकि फोटोशॉप काफी रैम लेता है, इलिस्ट्रेटर काफी रैम लेता है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। समझ आई है रिक्वायरमेंट, बेसिक सी, मैंने कोई मुश्किल चीज नहीं लिखी, बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं मैंने आपको। चेक करने का तरीका भी बता दिया। चेक करने का तरीका ये है, सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम का रिक्वायरमेंट ये आपको बता रहा। और एक और जो चीज जो मैंने आपको बोला था, विंडोज का एडिशन प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर मैं दे रहा हूं वो प्रोफेशनल पे ही चलेगा। कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है तो प्रोफेशनल इंस्टॉल करवा लो मशीन पे,
अगर है तो अच्छी बात है, अल्टीमेट या प्रोफेशनल दोनों में से एक हो जाए। होम एडिशन पे नहीं चलेगा, 7 पे नहीं चलेगा, 8 पे नहीं चलेगा, विंडोज 10 पे या 11 पे ये जरूर इंस्टॉल भी होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। भाई मैंने कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लिया, तरतीब मैंने बता दी, रिक्वायरमेंट मैंने समझा दी। अब मैं आपको अगला सॉफ्टवेयर मैंने आपको दे दिया, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, आखिरी स्टेप इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करके मैं क्लोज कर दूंगा क्लास। कल हम डिस्कस करेंगे इसका एनवायरनमेंट, इंटरफेस, वर्कस्पेस, पैनल्स, टूल बॉक्स, मेन्यूज, शॉर्टकट कीज, एवरीथिंग कल हम डिस्कस करना शुरू करेंगे एनवायरनमेंट को। आज मैं जाने से पहले लास्ट सेक्शन इंस्टॉलेशन कंप्लीट, जो कि मैंने बोला था 2 मिनट लगते हैं, सिर्फ ये सॉफ्टवेयर होना आपके लिए जरूरी है, पास 2 मिनट लगते हैं। वो कैसे, ये देखिए आपने करना क्या है, आपने जो कॉपी पेस्ट करके आपने अपने पास सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे या डेस्कटॉप पे रखा है फोल्डर, उस फोल्डर में चले जाओ। ये देख लो, ये है ना फोल्डर। अनजिप करने के बाद डबल क्लिक कर दो, इसके अंदर इसी नाम से फोल्डर होगा, डबल क्लिक कर दो। ये वो सेटअप है, इसमें राइट क्लिक करके रन कर दो बस। आर यू श्योर? सॉफ्टवेयर डिवाइस को अलाउ कर दिया जाए? यस। अब आपके पास एक विजर्ड आएगा, आपने कुछ नहीं करना, जो है रहने दो। 2 चीजें मांगते हैं आपसे, लैंग्वेज कौन सी, नॉर्थ अमेरिका और इंटरनेशनल, इंग्लिश, इंटरनेशनल, बस। इंस्टॉल कहां करे, सी ड्राइव पे करे, डी ड्राइव पे करो, डिफॉल्ट मतलब सी, बाद में स्पेस नहीं होती सी पे, डी पे कर लो। अगर आप कंफर्टेबल हो स्टोरेज वाइज कंटिन्यू कर लो। ये ऊपर देखो, परसेंटेज देख रहे हो, टाइम देख लो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। हो गया जी, मेरा 1 मिनट लगा। कैनवा के अंदर भी आपको टेम्पलेट्स बने बनाए, लाइसेंस आप परचेज करके आप बहुत सारी चीजें, वो इस तरह समझ, जैसे कॉरल और उसमें क्या डिफरेंस है इलिस्ट्रेटर में। हाँ, और कैनवा एक बड़ा लिमिटेड सा सॉफ्टवेयर है, बने बनाए टेम्पलेट्स आप अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस वेंजेस करके इस्तेमाल कर लो, बने बनाया सब कुछ है। हाँ, इसमें टेम्पलेट्स होते हैं, किसी ना किसी हद तक आप मिल भी जाते हैं, इंटरनेट पे डाउनलोडिंग भी अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन की बेशुमार फाइलें मिल जाती हैं, फोटोशॉप की बेशुमार आपको सैंपल्स मिल जाते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने उसके लिए। लेकिन इसमें जितनी फीचर्स, जितने टूल इसमें हैं कैनवा में नहीं है, बड़ा लिमिटेड सा, छोटा भाई समझ लो उसका, तो बड़ा बड़ा ही होता है। तो बात ये है कि बिग सॉफ्टवेयर है, बिग नेम है, बिग ब्रांड है, तो आप इसको आप सीखो, इस्तेमाल करो, एंजॉय करो, और अपनी कैरियर को एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप लॉन्च करना चाह रहे हो, तो इन टूल्स को सीखने के बाद आगे सितारों के आगे जहां और भी हैं, ये कोई खत्म नहीं है दुनिया। इसके बाद फिर आप कहोगे सर मुझे कैनवा, मुझे ये क्वाक एक्सप्रेस चाहिए, मुझे इसमें प्रीमियम प्रो चाहिए, मुझे इसमें माया 3D वो करना चाहिए, तो आप करते रहो आगे, तो बेशुमार वीडियो एडिटिंग की सॉफ्टवेयर है, मूवी मेकर बेसिक, फिल्मोरा, प्रीमियम प्रो, लाइंस बेशुमार है। लेकिन पहला कदम तो कभी ना कभी लोगे ना, पहले कदम के लिए सॉफ्टवेयर काफी है, बेसिक्स के लिए। आओगा मैंने बेसिक सीखे बगैर मैंने एडवांस एक्सपर्ट बनना, ऐसा होता नहीं है। देखो वो डिपेंड करता है, हो सकता है आप किसी ऐसी जॉब के लिए जा रहे हो जहाँ पे आपको वीडियो इजी आते हैं, उसी में आपने वीडियो एडिटिंग करके सीखनी है, जिसमें अगर आपको बैकग्राउंड स्टिल फोटोग्राफी की होगी तो अच्छा आप वीडियो एडिटर बन सकते हो, अगर बैकग्राउंड हो तो। ना भी हो खैर है, लेकिन बेस अगर अच्छी होगी, कलर्स के साथ आपको खेलना आता है, फॉन्ट्स को समझना आता है, एनिमेशन को अंडरस्टैंड करते हो, तो वो फिर आपके लिए, फ्रेम्स को आप समझते हो, 20 फ्रेम पर सेकंड, 30 फ्रेम पर सेकंड, एनिमेशन में ज्यादा सीखता है, फिर उसको वीडियो एडिटिंग में फिर उसको मैच्योरिटी उसमें आ जाती है बंदे में। तो प्रैक्टिस में ना जितना टाइम दो उतना ज्यादा, सीधी सी बात, वो भी एनिमेशन की आगे ब्रांचेस हैं, एनिमेशन में आपको मिलेगा। 3D इसमें भी है इफेक्ट्स, इसमें इफेक्ट्स हैं, स्टिल इफेक्ट्स हैं, उसमें एनिमेटेड है, ये फर्क है। मतलब एक टेक्स्ट है, उसको 3D वर्जन दिखाना है, एक इमेज है उसको 3D रोटेट करके आपने
साइड उसकी एंगल आपने शो करना है, डेप्थ शो करनी है, एक्सट्रूड दिखाना है। ना, हर एक टूल की अपनी अवेयरनेस है, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने टूल्स हैं। सीखे हों तो कोई हर्ज नहीं। आप अगर कोर्स में किसी वक्त, हाँ पहले लेसन होना चाहिए जिस तरह आज आपका है। कोई मैंने आपको एडोबी फोटोशॉप का कोई जिक्र किया, इंस्टॉलेशन में कोई फोटोशॉप का कोई जिक्र किया, हर एक टूल को हमने अलग अलग सीखना है। तो आप इसमें ये टेंशन नहीं लेना सर अगर फोटोशॉप हम पहले सीख लेते तो फायदा ना होता। हाँ थोड़ा सा होता, लेकिन अगर आप कहो कि मैं उसके बगैर मैं ये इसमें काम ही नहीं कर सकूंगा, ये गलत बात है। वो जब मैं आपको सिखाना शुरू करूंगा टूल्स को, मेन्यूज को, पैनल्स को, अंडरस्टैंडिंग दूंगा। फोटोशॉप अगर आ जाए, हाँ फोटो एडिटिंग के लिए जरूरत पड़ती है। जिस तरह अगर मैं आपको कहूँ कॉरल ड्रॉ सीख रहे हैं, उसमें उसका भी इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है कॉरल फोटो पेंट। वो अल्टरनेट किसका है? फोटोशॉप। फोटोशॉप पॉपुलर हो गया, पॉपुलर है, फोटो पेंट में कोई काम करना पसंद ही नहीं करता। वो किसकी प्रोडक्ट है, किस कंपनी की? कॉरल की। तो मतलब ये है कि कॉरल ड्रॉ सीख लो, साल में कॉम्प्लीमेंट आपको करता है, दोनों टूल्स बराबर में है। वेट अगर कहो, मैं थोड़ा सा उसको वेट ज्यादा देना चाहूंगा इलिस्ट्रेटर को। क्यों? उसमें एडिशंस टाइम के साथ साथ डेवलप होते हैं, फीचर्स टाइम के साथ साथ उनके डेवलपर्स इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, रिक्वायरमेंट समझते हैं ग्राफिक डिजाइनर की, उसके मुताबिक अपडेट मिलती है। कॉरल ड्रॉ बड़ा स्लो है, तो थोड़ा पीछे रह गया है। अगर कोई इलिस्ट्रेटर सीख लेना, वो कॉरल को पसंद ही नहीं करता। अब इत्तेफाक की बात है, आपका भी वही सीन डेवलप होने आ रहा है। आपका इलिस्ट्रेटर पहले आ गया, जब कॉरल करोगे ना आप खुद बोर होगे सर, मजा नहीं आ रहा। इलिस्ट्रेटर कमाल का टूल था। हालांकि जो इलिस्ट्रेटर में होता है वो तकरीबन कॉरल में हो जाता है, और जो कॉरल में होता है वो तकरीबन इलिस्ट्रेटर में हो जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज, फीचर वाइज वो काफी मेच्योर। नहीं तकरीबन ये अगर आप इसकी हिस्ट्री निकालो ना, ये तकरीबन 80s के टूल्स हैं, 85 86 में आए। हाँ तकरीबन इनकी हिस्ट्री यही बताती है, तकरीबन ये लॉन्चिंग पीरियड इनका आसपास ही है 80s में, ये आ गए थे दोनों सॉफ्टवेयर। कॉरल स्टार्ट में ग्राफिक डिजाइनर की पहली जो पसंद होती थी वो कॉरल ही होती थी। टाइम के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनर ने स्विच करना शुरू किया टूवर्ड्स इलिस्ट्रेटर, क्योंकि ये उसकी निस्बत थोड़ा सा एडवांस है, फीचर वाइज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टूल है। लेकिन कुछ जगह पे कॉरल की फीचर्स बड़ी मुझे अच्छी लगती हैं, हो सकता है आपको भी अच्छी लगे। तो सीखना तो हमने दोनों ही है, उसमें ये परहेज नहीं करने के सारे लिस्टेड सीख लिया बस काफी है, छोड़े इसको। क्या पता आप किसी कंपनी में जहां कॉरल है उसको आप फोर्स थोड़ी करोगे ऑनर को, मैं नहीं काम करता इलिस्ट्रेटर का लाइसेंस परचेज करो, मैं कॉरल मैं नहीं करता। कॉरल आनी तो चाहिए ना, इतनी का आपको सेंस दे दीजिए। आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हो, ट्रेनिंग सेशन आप ले लो, इस्तेमाल अगर आ गया तो अच्छी बात है, आपको एज मिलेगा उन ग्राफिक डिजाइनर को जिसको नहीं आता। आप अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग करो तो मुझे आते हैं जी, एक से ज्यादा टूल्स आते हैं, मुझे कॉरल भी आता है, मुझे इलिस्ट्रेटर भी आता है। अगर आप सिर्फ कहो मुझे इलिस्ट्रेटर आता है तो साथ वाला बैठा हुआ तो मुझे कॉरल भी आता है, आप खुद समझते हो डिमांड किसकी ज्यादा बनेगी। यार जो सॉफ्टवेयर की अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा रखता होगा, जैसा वो भाई कह रहे हैं सर कैनवा भी आता है, वो भाई कहते हैं मुझे प्रीमियम प्रो भी आता है, वो भाई कहते हैं मुझे इन डिजाइन भी आता है। ये सारी मैंने एडोबी की प्रोडक्ट्स के नाम लिए, इन डिजाइन एंड प्रीमियम प्रो। ब्रिज भी आता है, छोटा सा सॉफ्टवेयर। तो लाजवाब है, अगर एडोबी सॉफ्टवेयर की सारी प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस है आपकी, तो आपकी मार्केट वैल्यू उससे बेटर होगी जिसको नहीं आता। इसका मतलब स्किल जितनी ज्यादा सीख लो, काम ही आती है ना, नुकसान वाला सौदा तो कोई नहीं। अच्छा, क्या इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल हो गया? चेक करें, दो तरीके चेक करने के। एक तो होता है स्टार्ट मेन्यू, ये आ गया, इसको क्लिक कर दो, इलिस्ट्रेटर लॉन्च हो जाएगा। या ये आपको टास्क बार नजर आ रहा होगा बॉटम पे, यहां पे इसको प्लेस कर दो, पिन कर दो, राइट क्लिक करो और स्टार्ट में पिन करना है, नो टास्क बार पे पिन करना है, कर दूं? ये आ गया, चेक करो। ये दूसरा तरीका है लॉन्च करना। तीसरा तरीका,
लॉन्च करने का, चलाने का, रन करने का। सर्च, इलिस्ट्रेटर आ गया। तीनों तरीके आप यूज कर लो, इलिस्ट्रेटर अल्टीमेटली आपकी चल जाए। जब इंस्टॉल हो गया, लॉन्च भी हो गया, रन भी हो गया, ये आपकी वेलकम स्क्रीन आएगी। यहां से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल। अभी मैंने जस्ट लॉन्च किया, इंस्टॉल करने के बाद ये स्क्रीन आई, इसको डिस्कस नहीं कर रहे, ना इसके मेन्यू को देख रहे हैं, ना इसकी स्क्रीन को देख रहे हैं, मैं जस्ट क्रॉस करने लगा। क्रॉस चाहे यहां से कर दो, फाइल में जाके एग्जिट कर दो, कंट्रोल क्यू कर दो, यहाँ ये आइकन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके Alt + F4 यहां प्रेस कर दो। ये 5-6 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगता है। सब ने एक ही काम किया, एप्लीकेशन को। और अगर आप इसको वैलिडेट करना चाह रहे हो, कंट्रोल पैनल इज देयर, यू कैन चेक प्रोग्रामिंग फीचर, हियर इज दिस सॉफ्टवेयर इलिस्ट्रेटर। और ये आज की डेट में 23 तारीख को इंस्टॉल किया गया, एडोबी की प्रोडक्ट है। 1.38 GB इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट नीड है स्पेस। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। अभी फाइलें बननी है, डाटा आना है, इमेजेस लाने हैं, वो एक अलग से पूरा एक डाटा स्टोरेज के लिए आपको स्पेस चाहिए। अब वो कहाँ पे है आपकी स्पेस? क्या लैपटॉप पे इतनी है? क्या आप परचेज करना चाह रहे हो? अगर आपका ईमेल अकाउंट है जीमेल का, 15 GB सबको मिलता है, उससे ज़्यादा आप परचेज कर सकते हो, 1 TB तक जा सकते हो। इसको डिस्कस करेंगे कल, जब मैं फाइल सेव करूंगा, ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा, डिफरेंट इसकी डायमेंशन दूंगा, विड्थ और हाइट के साथ, कितना मुझे चाहिए, आर्टबोर्ड का साइज। इसमें पेज को बोलते हैं आर्टबोर्ड। फोटोशॉप में कैनवस, एनिमेशन में स्टेज, कॉरल में पेज। हर एक टेक्निकली नेम डिफरेंट है, आप उसे पेज कह दो, लेकिन मेरा बताना फर्ज है कि इसको आपने एक स्पेसिफिक नेम के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बोर्ड आएगा, आर्ट बोर्ड, वो कंटेंट के लिए होता है, उसकी डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी, विड्थ और हाइट, उसे बोलते हैं डायमेंशन। विड्थ पहले बोलनी है, हाइट बाद में बोलनी है। कार्ड बनाना है, विड्थ पहले बोलनी है, हाइट बाद में बोलनी है। कार्ड बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, 3.5x2 स्टैंडर्ड साइज, 3.5x2 करना। 4x5 है, वो आपकी मर्जी है। आप लंबाई में कार्ड बनाना चाह रहे, चौड़ाई नहीं रखना चाह रहे, 2x3.5 कर दो। उल्टा भी तो कर सकते हो, आपके ऐसे भी कार्ड होते हैं, आपके ऐसे भी कार्ड होते हैं, वो साइज आपको बताना पड़ता है। स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? कवर पेज का, फेसबुक का, यूट्यूब के थंबनेल का। पिक्सल यूनिट क्या कहता है, सेंटीमीटर यूनिट क्या होता है, इंचेस में फर्क क्या है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप किस में कंफर्टेबल हो? इंचेस मेजरमेंट समझते हो, मीट्रिक मेजरमेंट समझते हो, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर। या आप स्क्रीन के लिए कुछ बनाना चाह रहे हो, डिजिटल आर्टवर्क, पिक्सल में बात करो। पिक्चर एलिमेंट, PIXEL, पिक्चर एलिमेंट। सबसे छोटा डॉट होता है, जैसे बोर्ड के ऊपर मैं मार्कर का निशान लगा दूं, डॉट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन योर बोर्ड इज नोन एज पॉइंट या पिक्सल। स्क्रीन के हवाले से बात जब भी होगी मैं पिक्सल कहूँगा। जब मैं पब्लिश करने के लिए कोई कंटेंट अपना डेवलप करूँगा तो इंचेस में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो 3.5x2 इंच। अब 3.5 पिक्सल में एग्जैक्टली वैल्यू क्या बनती है वो आपको कन्वर्ट करके कल दिखा दूंगा, सारी साइंस समझाऊंगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, विड्थ और हाइट कैसे सेट करते हैं, कितनी किसके लिए होती है, कवर पेजेस के लिए क्या रिकमेंडेड साइज है, यूट्यूब थंबनेल के लिए क्या रिकमेंडेड साइज है, कार्ड के लिए, बिजनेस कार्ड के लिए क्या रिकमेंडेड साइज है। इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इंशाल्लाह टुमारो।